नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पटना की सैर कराने वाला हूँ, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बिहार की राजधानी है। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है, जब हयर्क वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की। क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक राजनीतिक स्थान पर था। उसने गंगा के किनारे यह स्थान चुना और अपना दुर्ग स्थापित कर लिया। उस समय से ही इस नगर का लगातार इतिहास रहा है। ऐसा गौरव दुनिया के बहुत कम नगरों को हासिल है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा, पर कभी बाढ़ आग या आपसी संघर्ष के कारण यह बर्बाद हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैला गया था। शुरुआती पाटलिपुत्र लकड़ियों से बना था, पर सम्राट अशोक ने नगर को शिलाओं की संरचना में तब्दील किया। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के नाते आया था, ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया। ज्ञान की खोज में बाद में कई चीनी यात्री यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। इसके पश्चात नगर पर कई राजवंशों का राज रहा। इन राजाओं ने यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ग युग कहा जाता है, पर इसके बाद नगर को वह गौरव नहीं मिल पाया जो एक समय मौर्य वंश के समय प्राप्त था। आप सोच रहे होंगे, मैं पटना को पाटलिपुत्र क्यों कराऊं? तो इसके पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफ़ी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर डाला। पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा, लेकिन इसके पश्चात यहाँ कई ऐसे जगह हैं जो कि अगर आप परिवार के साथ पिकनिक या घूमने का मन बना रहे हैं तो अवश्य आएँ। जैसे कि यहाँ पे पटना साहिब गुरुद्वारा, यह काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। यह स्थान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेज बहादुर सिंह की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। अनंतपुर जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष यहीं व्यतीत हुए। यह गुरुद्वारा सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है। भारत और पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों की तरह इस गुरुद्वारा को महाराजा रणजीत सिंह ने द्वारा बनवाया था। इसके अलावा कंगन घाट है। यह स्थान बालक गोविंद राय जी के बचपन के चमत्कारों की अमिट याद है। इसी गोविंद घाट पर गुरुजी ने माया को त्याग करने का संदेश देने हेतु अपने सोने का कंगन को नदी में फेंका था। इसी गोविंद घाट पर गुरुजी ने राम भक्त पंडित शिवदत्त को राम रूप में दर्शन दिए। गुरुजी बचपन में अपने साथियों के साथ गंगा के किनारे इसी गोविंद घाट पर खेला करते थे। इसके अलावा आगम कुआं है, जिसका निर्माण
अशोक के काल के दौरान करवाया गया था। इस कुएं का नाम अगम कुआं है। बहुतों का मानना है इसमें सम्राट अशोक का गुप्त खजाना रखा जाता था, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कुआं जहां अशोक ने अपने बड़े सौतेले भाई के 99 सिर काट दिए और मौर्य साम्राज्य के शासन को पाने के लिए सिर को कुएं में डाल दिया। अगम कुआं में आगंतुक सिक्के फेंके जाते हैं क्योंकि यह अभी भी शुभ माना जाता है। इसका उपयोग कई धार्मिक समारोह विशेषकर हिंदू शादियों के लिए किया जाता है। यद्यपि यह वंदित है, कुएं का पानी का सेवन नहीं किया जाता। फूलों और सिक्कों की पेशकश गर्मियों के महीनों में आमतौर पर कुएं में डाली जाती है क्योंकि कुएं का इतिहास गर्मी और नरक से जुड़ा है। इस कुएं में कितनी गहराई है अभी तक किसी ने पता नहीं कर पाया है। कई साइंटिस्ट और गोताखोर इस कुएं की जांच पड़ताल करने आए पर इसकी गहराई का पता नहीं कर पाए। इसके अलावा इसी के साथ में कुएं के साथ में ही एक माता का मंदिर है जो कि उनकी एक अपनी अलग मान्यता है। ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर में अगर कोई सच्चे मन से पूजा करे और कुछ भी मांगे तो उनको वह प्राप्त होता है। इसके अलावा गोलघर गोलघर पटना में गांधी मैदान के पश्चिमी में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिंग ने अनाज के लिए इस गोलघर का ढांचे का निर्माण ब्रिटिश फौज के लिए 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसके अलावा पवित्र गंगा नदी है। नदी में शाम के समय गंगा आरती देख सकते हैं। गंगा में स्टीमर और बोट के द्वारा आप गंगा जी घूम सकते हैं। हनुमान मंदिर जो कि स्टेशन के पास है और इनकी भी अपनी एक अलग मान्यता है और पटना के बड़े मंदिर में से एक है। इसके अलावा गांधी म्यूजियम, तारामंडल, जू, इको पार्क, बुद्ध स्तूपा और गंगा के किनारे कई सारे घाट हैं जिनकी अपनी अलग मान्यता है। कुछ ऐसा व्यंजन भी है जो सिर्फ आपको यहीं पटना में मिलेगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।
चाँद